दोस्तों, व्हील ऑफ लाइफ मतलब बात समझ में यही क्लियर हो जाती है कि जीवन जीने का पहिया। व्हील ऑफ लाइफ में क्या क्या आते हैं, तो सपोज कीजिए कि पहला है आपका करियर। करियर अच्छा होगा तो मनी अच्छे आएंगे ही आएंगे, और करियर भी है, मनी भी है। तब रही बात कि कोई किसी के पास बहुत पैसा है, करियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके हेल्थ अच्छे नहीं है, तो फिर यहाँ बात नहीं बनती। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर उस मनी का क्या। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमें करियर हो गया तो मनी, फिर हेल्थ वाइज भी अच्छे होने हैं। अब हेल्थ भी अच्छे हैं, मनी भी अच्छे आ रहे हैं क्योंकि करियर अच्छा था। तो हमें लर्निंग ग्रोथ भी देखनी है, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। अगर हम उसके अनुसार से न रहेंगे, मॉडर्न तरीके से न रहेंगे, तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। तो हमें करियर, फिर आपका हो गया मनी, फिर हो गया हेल्थ, और उसके बाद जो है आता है लर्निंग ग्रोथ। फिर है पोजेशन। पोजेशन माने कोई चीज़ का अधिकार होना। जैसे कोई कार है तो उसका अधिकार होना, उस पर अधिकार होना। किसी की घर है, उस पर उसका अधिकार है। किसी की संपत्ति है, उस पर उसका अधिकार है। पोजेशन होना, उस पर उसका अधिकार होना। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है धार्मिक होना। अगर आपका करियर भी अच्छा है, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, हेल्थ भी बढ़िया है, और धार्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, तो आप जाएंगे कहाँ। क्योंकि ये शरीर तो जाने वाला है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। क्षितिजल पाव गगन समीरा, 5 तत्वों का बना है शरीरा। तो शरीर तो एक दिन जाने वाला है। तो आपको धार्मिक होना मतलब ईश्वर पता होना भी ज़रूरी है। ईश्वर कैसे मिलेगा, तो उसके लिए गुरु बनाने पड़ते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु पूरा होना चाहिए। अगर गुरु नकली है तो अज्ञान नकली हो जाएगा। तो नकली ज्ञान से आप परमात्मा के घर नहीं पहुंच सकते। उस परम पिता परमेश्वर जो एक है, वो ईश्वर सबका मालिक है, उसका एक गांव है, सतलोक है। अब उस गांव में क्यों जाने के लिए हम मेहनत करें भाई इधर? तो उस गांव में जाने के लिए मेहनत इसलिए करेंगे क्योंकि उस गांव में एक तरह का ऋतु रहता है, एक ही ऋतु रहती है, बसंत ऋतु। बेन विहंगम बाजे तरक तंबोरे तीर, राग खंड नहीं होते बंध्यारा समीर। स्लो स्लो। फिर है कि वहाँ पत्नी अमर होती है, संग संग पत्नी नाचे गावे सब सुहान, चंद्रवदन सूरजमुखी ना ही मान विमान। ना कोई भी दान दे, ना कोई हार वैभव, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देशमान। कोई काम नहीं करनी, कोई भिखारी नहीं है, कोई राजा नहीं है, और कोई जन्म मरण नहीं है। और जहाँ शंखो लहर महर के उपजे, जहाँ कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये है परमात्मा कबीर साहब का गाँव, सतलोक बोलते हैं उसे। तो आप लोग भी आगे बढ़िए।